घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच जहां हवा में मंत्रों की गूंज घुली रहती है, वहीं विराजमान है भगवान अय्यप्पा। एक ऐसा देवता जिनमें दो शक्तियों का संगम है, शिव की तपस्या और विष्णु की करुणा। कहते हैं जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, तब शिव और मोहिनी के मिलन से एक दिव्य बालक जन्मा। वही थे अय्यप्पा। इसीलिए उन्हें कहते हैं हरिहर पुत्र। हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव। दो देवों की एक आत्मा जो धरती पर संतुलन का प्रतीक बनकर आई। राजा राजशेखर ने उन्हें पंपा नदी के किनारे पाया, एक छोटे से शिशु के रूप में, जिसके गले में एक दिव्य घंटी बंधी थी। उन्होंने उसका नाम रखा मणिकंदन। बड़े होकर वही बालक बना एक महान योद्धा, जिसने महिषी नाम की असुर शक्ति का अंत किया और मानवता को भय से मुक्त किया। कार्य पूर्ण होने के बाद उन्होंने सिंहासन या राज्य नहीं मांगा। उन्होंने मांगी सिर्फ एक जगह जहां वे ध्यान में लीन रह सकें, और वहीं बना सबरीमला, केरल के पहाड़ों में, एक पवित्र तीर्थ जो आज लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। हर साल करोड़ों लोग 41 दिनों की तपस्या करते हैं, काले या नीले वस्त्र पहनते हैं और जंगलों से पैदल चलकर उस पहाड़ी तक पहुंचते हैं जहां अय्यप्पा विराजते हैं, मौन और ध्यान मग्न। उनका संदेश सरल है, सच्चा धन सोना नहीं, आत्मा की पवित्रता है। इसलिए जब उनके मंदिर से सोना गायब हुआ, तो यह केवल एक चोरी नहीं थी, यह उस विश्वास पर वार था जो लाखों दिलों में बसता है। सुबह की धुंध जब घाटी में उतरती है, तो लगता है जैसे देवताओं ने खुद इन पर्वतों को स्पर्श किया हो। यही वह स्थान है जहां करोड़ों भक्त कठिन तपस्या के बाद भगवान अय्यप्पा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहाँ की हवा में मंत्रों की गूंज मिलती है और हर दीपक की लौ में आस्था झिलमिलाती है। लेकिन एक दिन इस शांति के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इन पहाड़ियों की पवित्रता तक हिला दी। भक्तों के सोने का नहीं, बल्कि भगवान के सोने का ही पता नहीं था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित दो विशाल द्वारपालक मूर्तियां, जिन पर 24 कैरेट सोने की परत छड़ी थी, अब जांच के घेरे में थीं। यह सोना भक्तों के दान से बना था और वर्षों से मंदिर की शोभा बढ़ा रहा था। वर्ष 2019 में मंदिर प्रशासन ने कहा कि इन मूर्तियों की मरम्मत जरूरी है। काम को एक बाहरी वर्कशॉप के हवाले किया गया और दस्तावेजों में लिखा गया कि कुछ कॉपर प्लेट्स मरम्मत के लिए भेजी जा रही हैं, पर दस्तावेजों में कहीं यह नहीं लिखा गया कि वे प्लेट्स सोने से मढ़ी हुई थीं। जंगल की शांति में यह पहला झूठ था जो आगे चलकर विश्वास का तूफान बन गया। उस समय तैयार किए गए महाजर में सिर्फ कॉपर प्लेट्स का उल्लेख था, सोने का नाम तक नहीं। यह वही गलती थी जिसने पूरे मामले की जड़ हिला दी। रात के अंधेरे में जब जंगलों में हवा सरसराती थी, कुछ बंद बक्से मंदिर से बाहर निकले। उनके भीतर वही प्लेट्स थीं जो भगवान की मूर्तियों का हिस्सा थीं। पहाड़ी रास्तों से वो बक्से नीचे उतरे और किसी को भनक तक नहीं लगी। भक्तों को क्या पता, जिन मूर्तियों के आगे वे सिर झुकाते हैं, उनके मुकुट अब जंगल की छाया छोड़कर शहर के कारखाने की ओर निकल पड़े थे। कुछ ही दिनों में वे प्लेट्स चेन्नई की वर्कशॉप पहुंची और वहीं से शुरू हुआ असली खेल। रिपेयर के नाम पर हुआ एक रहस्यमयी काम। प्लेट्स लौटकर आईं तो दिखने में वैसी ही थीं, पर जब उन्हें तोला गया तो सन्नाटा छा गया। लगभग 4.5 किलो सोना गायब था। विजिलेंस रिपोर्ट ने साफ कहा, सोने की परत पतली कर दी गई और असली सोना गायब कर दिया गया। अदालत पहुंचा मामला और देवस्वम बोर्ड ने कहा, सब नियम के मुताबिक हुआ, लेकिन जंगल की हवा अब झूठ को भी पहचान चुकी थी। वर्कशॉप की दलील थी कि उनके पास गोल्ड प्लेटिंग की तकनीक ही नहीं थी, लेकिन अदालत ने कहा, अगर ऐसा था तो वजन क्यों घटा? जंगल की गहराई की तरह सच भी दबाया गया, पर आखिरकार उभर आया। एक पीठिका जो मूर्ति के नीचे थी, बाद में एक आरोपी के रिश्तेदार के घर से मिली। यह कोई गलती नहीं, बल्कि योजना थी। कुछ अधिकारियों ने कहा, यह सब अफवाह है, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कहा, 4 किलो सोना गायब होना अफवाह नहीं हो सकती। यह विश्वास का अपराध है।
बोर्ड ने कहा, मंदिर के कामों में स्पॉन्सर होना सामान्य है, लेकिन सवाल यह था कि अगर सब सामान्य था तो भगवान की वस्तुएं किसी के घर कैसे पहुंची? पहाड़ों की पवित्रता को लालच ने दागदार कर दिया। भक्तों की आंखों में आंसू थे और जंगल की नमी में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या भगवान भी अब सुरक्षित नहीं? जांच में यह साफ हुआ कि यह एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं था। कई कड़ियां, कई दस्तावेज, कई साजिशें एक साथ बुनी गई थीं। जंगल की खामोशी में जैसे सच्चाई की आवाज गूंज उठी थी। भक्तों के लिए यह खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। जिस सोने को वे भक्ति से चढ़ाते थे वही अब सवालों में था। उनके लिए यह चोरी नहीं, विश्वास की हत्या थी। मंदिर की दीवारें मौन थीं, लेकिन जंगल की हवा बोल रही थी। अगर भगवान के घर में ऐसा हो सकता है तो इंसान कहां बचेगा? आज भी अदालत जवाब मांग रही है, पर यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मंदिर केवल पत्थर नहीं होते, ये आस्था के जीवंत प्रतीक हैं। जब इन पर लालच का साया पड़ता है तो पूरी पहाड़ी थर्रा उठती है। भगवान अयप्पा सब देखते हैं। इंसान सोना चुरा सकता है, पर सच्चाई की चमक नहीं मिटा सकता। बहुत लोगों के मन में एक सवाल उठा, आखिर यह गोल्ड क्लैडिंग क्या होती है और इसे साधारण सोने की प्लेटिंग से अलग क्यों माना जाता है? यह समझना जरूरी है, क्योंकि यही फर्क इस रहस्य की जड़ में छिपा है। गोल्ड क्लैडिंग का मतलब है जब असली 24 कैरेट सोने की मोटी परत को किसी दूसरी धातु जैसे तांबे या पीतल पर गर्मी और दबाव से चढ़ाया जाता है। यह कोई पेंट नहीं, यह धातुओं का संगम है। जब सोना इतनी ताकत से जोड़ा जाता है तो वह उस मूर्ति का हिस्सा बन जाता है, जैसे आत्मा और शरीर। इसके विपरीत गोल्ड प्लेटिंग में सोना बहुत पतली परत में बिजली के प्रवाह से चढ़ाया जाता है। यह परत इतनी हल्की होती है कि समय के साथ घिस जाती है, उतर जाती है। पर क्लैडिंग अलग है, यह टिकाऊ होती है, मोटी होती है और सैकड़ों साल तक बनी रहती है। सबरीमला के द्वारपालक मूर्तियों पर जो सोना चढ़ा था वह क्लैडेड गोल्ड था, असली 24 कैरेट का, भक्तों के दान से बना हुआ। जब उस पर मरम्मत के नाम पर काम हुआ तो यह सिर्फ सफाई नहीं थी, यह उस परत का हटा दिया जाना था जो मूर्ति की आत्मा जैसी थी। वजन में आया 4 किलो का अंतर यही दिखाता है कि कोई पतली प्लेटिंग नहीं उतरी, बल्कि असली सोना गया। यही वजह है कि जांच इतनी गंभीर मानी गई, क्योंकि क्लैडिंग के सोने को कम करना या घिसना कोई सामान्य बात नहीं, यह एक पवित्र वस्त्र को उतारने जैसा है। इसलिए जब अदालत ने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि धार्मिक अपराध है, तो उसका मतलब यही था। यह मामला धातु या मापतौल का नहीं, बल्कि उस श्रद्धा का है जो सोने में नहीं, भावना में बसती है। साल बीत चुके हैं, पर सबरीमला के जंगलों में उस घटना की गूंज अब भी सुनाई देती है। अदालतों में सुनवाई जारी है और अब यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, एक चलती हुई जांच है। केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि सोने की गुमशुदगी कोई मामूली गलती नहीं, बल्कि संभावित अपराध है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि इसे आपराधिक मामला मानकर विस्तृत जांच करें। अब एक विशेष जांच दल यानी SIT गठित की गई है, जो हर 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नवंबर 2019 में गोल्ड क्लैड पैनल हटाए गए थे और चेन्नई की वर्कशॉप तक भेजे गए। इन्हीं दिनों में दस्तावेजों में शब्द बदले गए। गोल्ड क्लैड की जगह सिर्फ कॉपर प्लेट्स लिखा गया। कुछ सामान बाद में एक आरोपी के रिश्तेदार के घर से बरामद हुआ। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उस काम के प्रायोजक उन्नीकृष्णन पोटी ने बाकी बचे सोने के उपयोग की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने गंभीर विसंगति बताया है। अब हर दस्तावेज, हर माप, हर पैकेट फिर से जांच के दायरे में है। देवस्वम मंत्री ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा, दोषी कोई भी हो बच नहीं सकेगा, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोर्ट ने SIT को 6 हफ्तों में पूरी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। भक्तों के मन में अब भी सवाल है, क्या वो मूर्तियां जो आज वहां स्थापित हैं वही असली पैनल हैं?
या कहीं वे सिर्फ कॉपर की नई परतें भर तो नहीं? इन सवालों का उत्तर अभी बाकी है, लेकिन आस्था अब भी वैसी ही मजबूत है। हर रात जब जंगल में दीपक जलता है तो भक्तों के हृदय में एक ही प्रार्थना गूंजती है, सत्य प्रकट हो और भगवान की शोभा फिर से पूर्ण हो। कभी कभी भगवान खुद परीक्षा लेते हैं, मंदिर में नहीं, मनुष्य के मन में। यह घटना सिर्फ धातु की नहीं, चरित्र की जांच भी है। सोना तो चमकता ही है, पर विश्वास और भी गहरा होता है। एक मंदिर से सोना गायब हुआ, लेकिन लाखों दिलों में भक्ति की रोशनी अब भी जगमगा रही है। जंगल की हवा जब रात में बहती है तो लगता है जैसे अय्यप्पा स्वयं कह रहे हों, मेरी शक्ति पत्थर में नहीं, तुम्हारे विश्वास में है। यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती, यह अब भी लिखी जा रही है। हर बार जब कोई दीपक जलता है तो वह सिर्फ प्रकाश नहीं देता, बल्कि स्मरण कराता है कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। स्वामीये शरणम अय्यप्पा। अब इस कहानी का नया अध्याय शुरू होता है 2025 में, जब सच अदालतों तक पहुंच चुका है। क्राइम ब्रांच अब साफ साफ कहती है चोरी हुई है, और इसमें कई चेहरे शामिल हैं। स्पॉन्सर उन्नीकृष्णन पोट्टी और 9 अन्य अधिकारियों के खिलाफ अब आपराधिक मामला दर्ज हो चुका है। केरल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, यह सिर्फ लापरवाही नहीं, एक सुनियोजित साजिश है। अदालत ने जांच का दायरा बढ़ाया है और SIT टीम अब पूरे नेटवर्क की तहकीकात कर रही है। हर फाइल, हर दस्तावेज, हर सिग्नेचर अब जांच के दायरे में है। मुख्य तंत्री कंतारारू राजीवारू ने अदालत में शपथ लेकर कहा, मैंने कभी अनुमति नहीं दी थी कि द्वारपाल मूर्तियां चेन्नई भेजी जाए। इस बयान के बाद देवस्वम बोर्ड की कई दलीलें कमजोर पड़ती दिखाई देती हैं। अब कोर्ट ने सभी रिकॉर्ड्स जब्त करने का आदेश दे दिया है, क्योंकि सोने की हर परत में एक झूठ और एक सबूत दोनों छिपे हैं। सरकार ने अब विशेष जांच दल गठित किया है। ADGPH वेंकटेश के नेतृत्व में, जो मंदिर से लेकर वर्कशॉप तक हर कड़ी को जोड़ने में लगा है। कुछ रिपोर्टों में सामने आया है कि सोने के पैनल 2019 में निकाले गए थे और 39 दिन तक दक्षिण भारत के अलग अलग शहरों में घूमते रहे। कभी एक प्राइवेट घर, कभी एक अन्य मंदिर, फिर वापस लौटे सबरीमला। अब अदालत कहती है, भगवान का सोना भले गायब हो गया हो, पर न्याय गायब नहीं होगा। जांच जारी है, हर हफ्ते नई रिपोर्टें आती हैं और सबकी निगाहें अब भी उसी सवाल पर टिकती हैं, आखिर वो असली सोना कहां गया? स्वामीये शरणम अय्यप्पा।